हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। जैसा कि आप थंबनेल या जैसा टाइटल आप देख रहे हैं, तो एक आईपीएल और वर्ल्ड कप का नाम आप साथ में देख रहे होंगे और फिर से घबराहट हो रही होगी कि क्यों आईपीएल वर्ल्ड कप के ही अराउंड दिखता है। तो मैं अभी बताऊं, अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए पहले से ही आपको घबराना शायद बनता भी है, क्योंकि जैसे फुल पैक शेड्यूल बन रखा है उसको लेकर काफी खबरें भी बाहर आ रही हैं। अभी शायद ये खबर आ रही है कि आईपीएल 2024 जो है वो इंडिया से बाहर भी कराया जा सकता है। बट फिर वही एक सवाल, अगर हम देखें तो आपके 4 जून से 30 जून तक आपका T20 वर्ल्ड कप होना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ये जो टूर्नामेंट होना है। बट उसके जून से ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, आप जानते हैं जैसा कि अप्रैल और मई में ये चलता है जो टूर्नामेंट आईपीएल खेला जाता है। उसके बाद तुरंत आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को भेजेंगे और ये तो T20 वर्ल्ड कप है, आपके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपके आईपीएल में खेल रहे होंगे। तो ये फिर से ये समीकरण दोनों साथ में बैठ रहे हैं, तो क्या फिर से घबराने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि आप एकदम फुल पैक शेड्यूल है। अगर मैं बताऊं 2024 का स्टार्टिंग से थोड़ा शेड्यूल बताऊं, तो भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज है वो 25 जनवरी से 11 मार्च तक खेली जानी है। उसके बाद आईपीएल 2024 के लिए विंडो आएगी। बट इसमें कैच आ रहा है, वो है लोकसभा इलेक्शन का। अब ये लोकसभा इलेक्शन और आईपीएल साथ में कैसे को एग्जिस्ट करेंगे, ये देखने की एक बड़ी बात होगी। हालांकि 2014 का भी आईपीएल हुआ था, पर उस टाइम भी इलेक्शन थे, तो ऐसी कुछ परेशानी नहीं थी। बट अभी इसमें एक तीसरी चीज ऐड होती है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वर्ल्ड कप। आपका मई जून में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके साथ आपका आईपीएल होगा और उसके साथ लगे हाथ T20 का विश्व कप भी होगा। तो बाहर अगर लोकसभा के इलेक्शन के चक्कर में अगर इंडियन टीम को या बाकी प्लेयर्स को बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो क्या उस चक्कर में जो ये ट्रैवलिंग के बीच में क्या वो उनके पास इतनी प्रिपरेशन करने की, इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होगी कि वर्ल्ड कप में जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाए? ये देखने की बड़ी बात होगी। मैं आपको बताऊं तो आखिर पूरा माजरा है क्या, तो बताया जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो T20 विश्व कप, जैसा मैंने आपको बताया कि 30 जून के बीच में कराया जाएगा, ये जो कि 4 जून से मुकाबले शुरू होंगे। पर उसके बीच में एक ये है कि आईपीएल 2024 22 मार्च से लेके और 19 मई तक खत्म होने की संभावना है। मतलब आपके फिर से वही 10-15 दिन बचते हैं। बट इसमें अगर आप देखें तो लोकसभा इलेक्शन अगर बीच में आ जाता है, तो अगर उस दौरान इंडियन टीम को बाहर ट्रैवल करना पड़ा या सभी टीम को बाहर ट्रैवल करना पड़ा, या फिर एक कह सकते हैं कि कुछ मुकाबले भारत में या कुछ मुकाबले किसी दूसरे कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, तो इस दौरान क्या मानसिक स्थिति रहेगी भारतीय टीम की, या फिजिकल स्थिति क्या रहेगी प्लेयर्स की कि वो जाके कम्पीट कर पाए? अब मैं बताऊं, अगर बीसीसीआई पूरा टूर्नामेंट भारत में आयोजित नहीं करवा पाएगा, तो जो मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस है उनकी, वो आपकी बनती है यूएई। और दूसरा बड़ा फैसला जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वेस्ट इंडीज या यूएसए में शिफ्ट हो सकते हैं बाकी मुकाबले आईपीएल के, क्योंकि आप जैसा जानते हैं वर्ल्ड कप भी वहीं खेला जाना है। तो हो सकता है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो प्लेऑफ्स और फाइनल्स होंगे, वो शायद जो बीसीसीआई है वो आईपीएल के जो प्लेऑफ्स मुकाबले हैं और फाइनल है वो वहां ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एक ये बड़ी अपडेट भी सामने आई है। अब मैं बताऊं, जैसे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ आईपीएल, जैसे आईपीएल 2023 का मैं बताता हूँ, जैसे 58 दिन की विंडो थी, लेकिन इसमें जो फाइनल था वो 19 मई को अगले जो महीने का, अगले साल का हम कह सकते हैं, जो कि आईपीएल होना है, उसमें कम से कम 2 सप्ताह का जो 2 वीक का जो ब्रेक है वो अनिवार्य नियम होगा, जिसके वजह से हो सकता है कि 19 मई को खत्म करना पड़े ये जो आईपीएल है। बट एक उन्होंने जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं, उन्होंने एक ये भी बात की कि हाँ, हमें अगले आईपीएल में शामिल मुश्किलों से अवगत हैं। हमारे पास जून में इंग्लैंड सीरीज और फिर आम चुनाव के साथ साथ विश्व कप भी है। तो ये 3-4 चीजें जो एक साथ आ गई, ये बीसीसीआई कैसे मैनेज करेगी ये देखना होगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, चुनाव की तारीखें टकराई हैं, पहले भी टकराई हैं। 2014 में आईपीएल पूरी तरीके से भारत में हुआ था, जबकि पहले उस टाइम भी इलेक्शन, जैसा कि आपको याद है, 2014 में भी इलेक्शन हुए थे। तो ये देखना होगा कि कैसे इस बार भी भारत इस चीज को, या जो बीसीसीआई है मेनली, इस चीज को कैसे हैंडल करता है। क्योंकि फिर वही क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इलेक्शन और आपका आईपीएल इस बात को इस बार नहीं है, इसके साथ साथ लगे हाथों वर्ल्ड कप भी है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? ये एक बड़ी अपडेट होगी देखने की। ये बड़ा देखना होगा कि किस तरीके से जो बीसीसीआई वो मैनेज करता है। मैं आपको बताऊं, आप 2021 का भी याद होगा, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, आपकी जो आधा आईपीएल था वो यूएई में करवाया गया था। उसके बाद प्लेयर्स वहीं रुके थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और नतीजा आपके सामने था। इंडियन टीम की क्या 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 हश्र हुआ था। पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे, न्यूजीलैंड से हार गए थे, टूर्नामेंट वहीं समाप्त हो चुका था। और फिर वही बात आई थी कि आईपीएल के बाद ये क्यों? इस साल भी सेम हमें देखने को मिला। आईपीएल 2023 हुआ, उसके बाद प्लेयर ट्रैवल करके गए, आपके इंग्लैंड गए मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से WTC फाइनल का, और क्या हश्र हुआ वो आप जानते हैं। तो वही क्वेश्चन आता है, क्या आईपीएल की वजह से एक बार फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से हाथ धो बैठेगा
टीम इंडिया। तो ये देखना होगा, ये कुछ सवाल हैं जो कि आते हैं, आप किस हिसाब से मैनेज करता है। मैं आपको जैसा मैंने बताया कि जो विंडो है बहुत ही एक फुल पैक्ड विंडो है। भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो 25 जनवरी से 11 मार्च तक है। आईपीएल 2024 के लिए विंडो फिर लोकसभा चुनाव के साथ ही है जो कि मई जून में है। उसका T20 विश्व कप आपका 4 जून से 30 जून तक खेला जाएगा। और इस बार वर्ल्ड कप भी ज्यादा मैचेस का होगा, तो ये नहीं कि आपके पास ज्यादा समय है या आप फिजिकल कंडीशन अपनी ठीक कर पाएंगे। आपको उसके लिए फुल्ली फ्रेश होना पड़ेगा, एक तरीके से तैयार होना पड़ेगा। और आईपीएल के खत्म होते ही आप क्या ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे या वहां पर भी मैच खेल रहे हैं, तो क्या वो आपको इफेक्ट करेगा? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि जैसा अगले साल का ये शेड्यूल बना पड़ा है, क्या लगता है कि भारत 2024 के वर्ल्ड कप को पूरी तरीके से तवज्जो दे पाएगा या फिर वही आईपीएल के चक्कर में हम एक और ट्रॉफी से हाथ धो बैठेंगे? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आपसे वापस जल्दी मिलूंगा, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।